एवरीवन, हीलो ऑफ देजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिकअप पिरामिड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग में देखने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड मेनली यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन से न्यू बिगनिंग्स हैं, किन चीज़ों में यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे 2 पिरामिड आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये 7 चक्रा पिरामिड। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये गोमती चक्र पिरामिड। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी पिरामिड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने 7 चक्रा पिरामिड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स है, नई शुरुआत है आप लोगों के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी ही चीज़ें देखेंगे। साथ में ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, आप लोग कभी भी देख रहे हो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। इसकी जो रीडिंग इसकी जो एनर्जीज रहती हैं ना 72 आवर्स से लेके एक वीक तक, नेक्स्ट 7 डेज तक की कहीं ना कहीं रहती हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, कोई भी एज ग्रुप के हो तो भी आप इसको देख सकते हो, मेल एंड फीमेल हो तो भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एक मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर ख्याल रखिए। ठीक है, मतलब अपनी बैलेंस डाइट, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है, विटामिन्स, पता नहीं कुछ लोग की बॉडी में हो सकता है डेफिशिएंसी हो किसी चीज़ की। यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी डाइट का आप लोग ख्याल रखें। ठीक है, स्पेशली ओके अगर अभी की एनर्जीज देखी जाएं तो किसी चीज़ की एंडिंग से गुजर रहे हो। हाँ, कुछ ख़त्म हुआ है आप लोगों की लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, सॉर्ट ऑफ कहीं से डिसअपॉइंटेड हो और एक कभी होप तलाश कर रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या कुछ चीज़ें करनी हैं। मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ पहले एक बार। हम्म, ठीक है। एम्प्रर, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर नेक्स्ट 72 आवर्स की यहाँ पे बात करूँ, फिलहाल की अगर थोड़ी सी एनर्जीज आप लोग की एक्सप्लेन करूँ, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। किसी पेन से गुजर रहे हो, किसी चीज़ की एंडिंग हुई है या फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कहीं मन मारना पड़ा है आप लोगों को, कुछ परेशानी है, थोड़ा दुखी हो, थोड़ा परेशान हो और अभी तलाश कर रहे हो कि मुझे आगे कहाँ जाना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपको लिटिल बिट हीलिंग के बारे में पता है, आपको लिटिल बिट मेडिटेशन के बारे में पता है, आपको थोड़ा थोड़ा पता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो वो कुछ कुछ आप लोग ढूंढ रहे हो। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में यहाँ पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं से आप लोग शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। हीलिंग के लिए मुझे स्पेशली नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं से जैसे हील करना खुद को शुरू कर रहे हो। जो हो गया सो हो गया, पास्ट की चीज़ों पे मिट्टी डाल रहे हो, पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो। अब ऐसा नहीं होगा कि एकदम
नेक्स्ट 72 आवर्स में ही आप लोग एकदम से मूव ऑन कर जाओगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप अपने आगे की चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, आगे की प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पे कहाँ जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि पूरा फ़िलहाल का जो वक्त है ना, करियर ओरिएंटेड हो जाओ, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर से ही यहाँ पर प्यार करो, उसी को अपना जोश, अपना जुनून, अपना प्यार, अपना सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कुछ कुछ, वैसे बना लो। और जितना कर सकते हो, जितना अपना आउटपुट दे सकते हो अपनी तरफ से, वो आउटपुट दो। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। इमोशनली खुद को हील करना पड़ेगा, और ये जर्नी देखो थोड़ी सी लंबी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे दी स्टार की एनर्जी आ रही है। सक्सेस ज़रूर मिलेगी, खुशियाँ ज़रूर आपके जीवन में आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, हीलिंग आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा, प्यार भी आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खुद को ऐसा है कि हील करना पड़ेगा, अपना ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा इस प्रोसेस में टाइम भी लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो। बेकार के लड़ाई झगड़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि तुम बस अब किनारे हो जाओ उन सारी चीज़ों से, केवल और केवल अपने ऊपर भरोसा रखो, और बाकी सब अपना ख्याल रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। पीस सेटिस्फेक्शन के साथ आप लोग को काम करना है। ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हो जाती है कि सिचुएशन कैसी है और हमें रिएक्ट कैसे करना है, लेकिन यही होता है एक सेल्फ कंट्रोल, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आप लोग सीख रहे हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप लोग काम कर रहे हो। हेल्थ की मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों से कहूँगी कि हेल्थ के ऊपर ख़ास तौर पर ना अपना ख्याल रखें। लापरवाही नहीं बरतें किसी भी चीज़ को लेके, या अपनी हेल्थ को लेके, या चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो। जो एक्शन आपके लिए ज़रूरी है ना लेना, वो आप लीजिए। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी क्या है कि आप वो करें जो आपके लिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुकून देता है, जो आपको खुशी देता है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका पैशन हो, आपकी हॉबी हो, तो आप उसको फॉलो करो। और फिज़िकल हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट लो, आप थोड़ा वर्कआउट करो, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप प्राणायाम करो, अपनी बैलेंस डाइट का ख्याल रखो, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या खानी है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो। तो बस वो एक्शन से पता आप लोगों को सब कुछ है। ऑप्शन फर्स्ट मतलब ना, जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है ना। लेकिन बस ऐसा है कि वो अमल वो फॉलो करने वाली बात आती है ना, तो थोड़ा सा मात खा जाते हो, पीछे हट जाते हो, या लेजीनेस आ जाती है, अपने लिए आर्कस कर जाते हो। तो वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। किसी तरीके का प्रपोजल आप लोगों की तरफ आ सकता है, करियर प्रपोजल भी हो सकता है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। करियर के लेके कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रपोजल है, किसी तरीके का ऑफर है। लव लाइफ में तो अभी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है भाई, ठीक है। अगर कोई प्रपोजल, जैसे कि कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, और आप ऑलरेडी जैसे रिलेशनशिप में थे, प्रॉब्लम चल रही थी बहुत सारी, और जो भी लोग शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये कही जा रही है कि प्रॉब्लम की तह तक जाओ, उसकी रूट कॉज तक जाओ कि वो क्यों हो रही है, कहाँ से पनप रही है, और उसको सॉर्ट कैसे करना है। ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ओके। देखते हैं यहाँ से और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे गाइडेंस ये है कि ये वाला जो समय है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करने का है, मेडिटेशन करने का है, धैर्य रखने का है, रेस्ट करने का है, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को हील करने का है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ओके। सेवेंथ चक्रा, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करो, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करो, अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे सुनो, और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग हीलिंग जानते हैं, किसी तरीके की मोडालिटी, आप हीलिंग की मोडालिटी को जानते हो, प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करना, ओके। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इनडिसीजन का यहाँ पे कार्ड है,
कुछ चीज़ों में ना आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, कुछ ऐसा। लेकिन मैंने कहा ना, आपको लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो फिर आप समझ जाना कि आपने क्या करना है, ठीक है। आपने प्रायोरिटी आपकी हेल्थ को देनी है, आपकी मेंटल पीस को देनी है, आपकी खुशियों को देनी है, अपने आप को देनी है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेशन करो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भाई पता नहीं क्यों यही मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, भगवान जी को मानते हो, उनसे प्रार्थना करो और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म, नंबर 40। पोर्टल, इन्फिनिट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। सो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है भाई। तो बस यही कहा जा रहा है कि बैलेंस लेकर आए अपनी लाइफ में। लाइफ में बहुत उथल पुथल आप लोग के बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बैलेंस को लेकर आने का वक्त है, चीज़ों को संभालने का वक्त है, समझने का वक्त है, खुद को संभालने का वक्त है। और थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी शुरुआती में, थोड़ा सा कुछ जैसे हम नई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, कुछ हम अपने दम पे शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो हो जाएगा। ओके, स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी, बैलेंस थोड़ा सा लेकर आओ। और किसी भी चीज़ का आगे जाके आपको उसमें कितनी सफलता मिल रही है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, उसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी फाउंडेशन कैसी रखी गई है, राइट। तो आप अगर कुछ स्टार्ट करने का भी सोच रहे हो अपने करियर के लिए या किसी भी तरीके से, पहले पूरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, पहले खुद को मजबूत बना लो, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रो तो आप अपने आप कर जाओगे। तो जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में आप लोगों को नहीं मचानी है। पोर्टल का यहाँ पे मैसेज है, तो भाई यू नो नेक्स्ट 72 आवर्स से, जैसे मैंने कहा 1 वीक में कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रही है, यूनिवर्स को समझ पा रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा आप जैसे ज्ञान की बातें जैसे रहती हैं ना, वो सुनो, कुछ अच्छी बुक्स को रीड करो या कुछ रिलीजियस बुक्स को रीड करो, जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सको। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। और सी, जैसे मैंने न्यू बिगनिंग्स आज की 72 आवर्स का मैंने हाईलाइट पॉइंट रखा था, पोर्टल का ही यहाँ पर मैसेज है कि नया पोर्टल आप लोग के लिए ओपन हो रहा है। एंड अभी हाल ही में 888 पोर्टल भी आ रहा है। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन अभी 888 पोर्टल भी आ रहा है। आप मुझे बताइएगा क्या क्या आप उसकी रीडिंग भी चाहते हो 888 पोर्टल पे। वैसे तो मैंने सोचा है कि हाँ मैं बनाऊँ, एनर्जीज कलेक्टिवली चेक करूँ, ओके, बट आप लोग अपनी भी मुझे राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या मैसेज है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, A new romantic cycle begins। अब पता है मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है, जैसे यहाँ पे सेल्फ लव साइकिल बिगिंस। मतलब खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, चाहे रिश्ता है, चाहे ज़िंदगी है, चाहे कुछ भी है। और पता है जब खुद से प्यार करते हैं, जब अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, तो प्यार अपने आप लाइफ में आने का तरीका ढूंढ ही लेता है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा प्रपोजल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, या बहुत टाइम से रिश्ते में मनमुटाव चल रहा था तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो रही है, या सॉर्ट कर रहे हो आप लोग चीज़ों को, तो वो चीज़ भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, और यही है वही, एक बहुत एक टफ साइकिल चल रही थी आप लोगों की लाइफ में अभी बहुत टाइम से, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, चीज़ें ख़राब हो रही थी, परेशानी आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अभी वो टफ साइकिल यहाँ पे एंड हो रही है और एक न्यू रोमांटिक साइकिल, एक न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे कंप्लीटली आप लोगों के लिए है। ऑप्शन फर्स्ट, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, देर आए दुरुस्त आए, मुझे ये मैसेज मिला है यहाँ पे। तो भले ही शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है आप लोगों को, लेकिन जो भी आपके सपने हैं वो पूरे ज़रूर होंगे, राइट। तो अपने सपनों के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्वास करो और उसी डायरेक्शन में अभी आगे बढ़ो,
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक भी कर दें अच्छी लगी हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने गोमती चक्र पिरामिड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड मेल एंड फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप से हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. Nine of Swords, Four of Swords. ओ माय गॉड, दी एम्प्रेस, मतलब इस एनर्जी के बाद दी एम्प्रेस। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन 2 मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कार्ड नीचे गिरा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 2 आप लोग को अगर मैं बोलूँ ना कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, क्या कुछ होने वाला है, इस रीडिंग की जो एनर्जीज हैं वो 72 आवर्स से लेके 1 वीक तक रहती हैं। तो यहाँ पे तो अगर बोल लूँ तो बिल्कुल ही ऐसा है कि जैसे जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं उनका सल्यूशन मिलने वाला है भाई। हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसा है, कोई परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ चैलेंजेस थे, कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम से किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कोई एफर्ट लगाना था या कुछ करना था, कुछ शुरू करना था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कंप्लीटली उनका यहाँ पे सल्यूशन मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। एंड यहाँ पे आप लोग की जो एनर्जीज हैं वो इतनी मदरली, इतनी केयरिंग, इतनी नर्चरिंग है। या तो फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या तो हो सकता है फैमिली में कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिले, या फिर से हो सकता है बहुत सारे लोग अगर कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उनके लिए सही टाइम है अभी जो है। तो उसके रिलेटेड जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ परेशानी चल रही थी, तो अभी फाइनली कोई रास्ता मिल रहा है, या सॉर्ट ऑफ कुछ ट्रीटमेंट, या सॉर्ट ऑफ अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो वो यहाँ पे प्रॉपर जैसे आपने मालूम पड़ रहा है कि आपकी ये समस्या है जीवन में, सपोज कुछ भी है वो, उसको सॉल्व कैसे करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हेल्थ रिलेटेड काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ ऐसे होता था कि चलता रहता था, कभी बॉडी एक है, कभी पेन है, कभी हेडेक है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो प्रॉपर जैसे या तो आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो, या किसी आप अच्छे कोच से कंसल्ट कर रहे हो, या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, लेकिन जो भी प्रॉब्लम थी भाई, जो भी कुछ थी, उसका सोल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। यही सबसे ज़्यादा मेनली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे रीडिंग का टॉपिक है होगी एक नई शुरुआत, तो बिल्कुल यहाँ पे एक नई शुरुआत ही है। यहाँ पे आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, यहाँ पे आप खुद की केयर करना सीख रहे हो, जैसे एक अच्छा शेड्यूल बना रहे हो पूरे दिन का, अपना पूरा डाइट प्लान बना रहे हो आप लोग। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जैसे आप किसी सैलून में, स्पा के लिए चले जा रहे हो, अपने आप से केयर करना, अपने आप का ख्याल रखना, तो वो है। साथ में हील भी कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी देखो तो जैसे वो हीलिंग एनर्जीज को इनवाइट कर रही है, अपने इमोशंस को हील कर रही है, अपने कुछ पास्ट ट्रॉमास को यहाँ पे हील कर रही है। तो एग्जैक्टली नो मैटर आप लोग मेल हो या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन इस वीक आप लोग खुद को हील करने वाले हो गई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। करियर को लेके कुछ नए स्टेप आप लोग ले सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ बदलाव कर सकते हो, कुछ नया शुरू कर सकते हो।
कुछ हो सकता है कि कुछ लोग आगे फर्दर कुछ स्टडी भी कर रहे हों, कुछ नॉलेज भी ले रहे हों किसी चीज़ में, तो वो चीज़ यहाँ पे है। रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगेन मुझे एक ही पॉइंट मिल रहा है, प्रॉब्लम का सल्यूशन। तो बस यही है, आप आगे फॉरवर्ड आप लोग अभी चीज़ों को देख रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बस ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली, करियर को लेके अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि आप लोग आगे की तरफ अभी फॉरवर्ड सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे की प्लानिंग, आगे की स्ट्रैटेजी, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि आगे किस तरीके से काम करना है, आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। कुछ नए प्लान्स हैं, कुछ नई कुछ चीज़ें हैं। एनजाइटी का यहाँ पे कार्ड है। हो सकता है भाई लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो कोई खास, तो आपको थोड़े मूड स्विंग्स रहें, थोड़ी एनजाइटी यहाँ पे इस वीक रहे। आप लोग चाहें तो मून स्टोन ये वाला जो ब्रेसलेट है इसको वेयर कर सकते हो। एनजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, इनमें ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है सभी को। ठीक है, कानकोपिया नंबर 11। और यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी, भाई ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन 2, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। किसी चीज़ को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो होप लाइफ में मिल रही है कि हाँ मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, हाँ ये काम मेरा बन जाएगा। एब्रॉड सेटलमेंट है, या अपना घर लेना है, या किसी जॉब के लिए आप लोग ट्राई कर रहे थे, बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, तो यहाँ पे वो एज ए ब्लेसिंग जैसे आप लोग की लाइफ में आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करना, ठीक है। ये मत सोचना कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि आप अच्छा अच्छा बता देते हो, बट ऐसा नहीं है। अगर कुछ बात होती है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली ही कहती हूँ चीज़ों को, मैं बटरिंग शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही आ रहा है, तो आप लोगों को भी विश्वास रखना है। बहुत से लोग क्या होता है ना, रिसीविंग एनर्जीज में होते ही नहीं है, तो यूनिवर्स उन्हें ब्लेस भी कर रही होती है, वो रिसीव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, फियर्स हैं, या अननोइंगली कुछ नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स आते आते भी रह जाती हैं। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव रहा करो, इसलिए कहते हैं खुश रहा करो, इसलिए कहते हैं अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देते रहा करो। तो अगर आप लोग भी किसी नेगेटिव माइंडसेट में हो, ऑप्शन 2, अभी उससे बाहर निकलो और इन एनर्जीज़ को क्लेम करना है, राइट। कुछ अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए ज़रूर प्रैक्टिस करना। नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं आप सभी से कहूँगी कुछ अच्छी एफर्मेशंस ज़रूर लिखें, और जिससे दूसरों की भी हेल्प हो, दूसरों को भी समझ में आए। कुछ लोग नए होते हैं जर्नी में, तो उनकी बहुत हेल्प होगी। मैं भी लिखती हूँ, बट कुछ टाइम से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। अदरवाइज से मैं भी पिन कर देती हूँ कोई ना कोई एफर्मेशन। शामनिक जर्नी का यहाँ पे कार्ड है, पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन, क्वेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू क्रिएशन, न्यू बिगनिंग। मैंने आज सेंटर ऑफ द एनर्जी रखी थी इस रीडिंग की कि यही फोकस करेंगे, और यहाँ पे न्यू क्रिएशन का ही कार्ड है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ नया क्रिएट हो रहा है भाई, कुछ नए पोर्टल में एंटर कर रहे हो, न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। डेफिनेटली ऑप्शन 2। सो बस खुश हो जाओ, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। जैसे मैंने कहा शामनिक जर्नी का यहाँ पे कार्ड है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग, और वैसे भी अगर अगस्त मंथ की एनर्जीज़ की बात करूँ, एनर्जीज़ बहुत इंटेंस हैं। एक तो इतने सारे कॉस्मिक इवेंट्स हैं, 888 पोर्टल है, अभी फुल मून गया है, एक और फुल मून है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं फ़िलहाल अगर देखा जाए तो। ऑप्शन 2, तो यहाँ पे इस बीच ये ऐसा नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, लेकिन बहुत जल्दी आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करने वाले हो। आपको समझ में आने वाला है आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सोल का पर्पस क्या है, आपको क्या करना है। कुछ विजन्स आने वाले हैं, कुछ ड्रीम्स आने वाले हैं आप लोगों को। तो मेक श्योर अपने साथ आप नोटबुक ज़रूर रखें, और जो भी चीज़ें आपको फील होती हैं, विजुलाइज होती हैं, मैसेज मिलते हैं आप लोगों को, तो आप उनको नोट डाउन ज़रूर करना अपने पास, सो दैट वो आपके पास सेफ रहें। ओके, एंड लास्ट यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2 और क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेजेस हैं।
इफ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई विन विन आउटकम है, आप बस एफर्ट्स करो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। विन विन आउटकम है, हारोगे नहीं। तो ट्राई करो, एफर्ट्स करो, लाइफ में हारते नहीं है। अगर किसी रेस में हार भी गए तो सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। तो वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना 100% दो, ठीक है। रिजल्ट्स अच्छे ज़रूर मिलेंगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आप सभी को, ठीक है। मैं भी प्रे करूँगी भाई कि आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, ब्लेसिंग्स आएँ। ओके, सो और देखते हैं ऑप्शन 2। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे कुछ पास्ट की चीज़ें हैं भाई, जो बार बार ही ओवर थिंकिंग जिनकी वजह से आप लोग करने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे कहा जाता है पास्ट जो है वो पास्ट ही है, वो बीत गया, वो अब दोबारा नहीं होगा। उसको सोच सोच कर परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे पास्ट से मूव ऑन करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, हील करो खुद को, यही कहा जा रहा है। ओके, द एनर्जी स्कैनिंग मोमेंट। अब तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं लाइफ में, बदलाव हो रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड अभी सब कुछ अच्छा होगा भाई, जो साइकिल थी वो भी ओवर हो गई है, इसके बाद हीलिंग आ रही है, इसके बाद ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। सो अब ये खुश होने का समय है। ऑप्शन 2, शो दी वर्ल्ड द रियल यू। तो जैसे आप हो ना वैसे आप रहो, अपनी खूबियों को अपनी खूबियों के ऊपर काम करो, उनको अप्रिशिएट करो, और खुद को नर्चर, खुद को केयर करना, खुद के बेस्ट वर्जन में आना, यही सारी चीज़ें मुझे आप लोग के लिए फील हो रही हैं। ऑप्शन 2। सो ऑल दी वेरी बेस्ट आप लोग की इस न्यू जर्नी के लिए, इस न्यू बिगनिंग के लिए। एंड सब कुछ अच्छा होगा, सब बस पॉजिटिव रहें, खुश रहें। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन 2 मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।